आदर्श जीवन के 10 अलंकार में से पहला ही अलंकार जो है ब्रह्मचारी नागमित्र जी इन्होंने बहुत ही बखूबी से अलंकार क्या होता है, आभूषण क्या होता है, हमारा दागिना क्या है, और पहला ही जो अलंकार है वो ध्यान के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव साझा किया है। आप लोगों को अभी तक के जो भी ये जो 5 अलंकार हो गए हैं, पहला अलंकार है ध्यान, दूसरा धम्माभ्यास, तीसरा कल्याण मित्रता, चौथा प्रिय वाचा, और पिछले सप्ताह में हमारे मित्र ललित मित्र इन्होंने जो मद्यपान और गुंगी लाने वाले जो पदार्थ सेवन से अलिप्त रहना, यह अलंकार उन्होंने बताया। पहला ही ध्यान में हमें पता चलता है कि हमारे जीवन की किस प्रकार का बौद्ध आदर्श जीवन होता है। और बनते उर्गन संरक्षित इन्होंने अपने चिंतन मनन से अनुभव से यह अलंकार बहुत कुछ है। नागमित्र जी ने बताया होगा कि कई सारे अलंकार आप भौतिक रूप में पहनते भी है, लेकिन ये जीवन के लिए जो अलंकार बताया गया वो जीवन के लिए बहुत ही खूबसूरती और हमारी ये सुखदायक और आनंद जीने के लिए, आनंद का जीवन जीने के लिए ये जो आज का जो अलंकार है, ये सादगी भरा जो जीवन किस प्रकार का हो सकता है। तो बनते कहते हैं कि बुद्ध ने ऐसा कहा है कि मनुष्य मात्र को जीने के लिए केवल 4 बातों की ही, यानी धम्म के अलावा 4 भौतिक बातों की ही सच में आवश्यकता होती है। उन्होंने पहला जो बताया है कि हमारे जो मानव के लिए खाने के लिए जो अन्न की आवश्यकता है, पहला जो बताया, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता रहती है। तीसरा जो बात बताई जो है ठंडी है, धूप है, बारिश है, इससे अपने संरक्षण करने के लिए, और मानवीय सभ्यता के दृष्टि से सभी को निवारा या घर की आवश्यकता होती है। और चौथा जो बताया कि जिस प्रकार से हमारी जो तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उसके लिए हम औषधि की आवश्यकता होती है। और यही मानवीय जीवन की 4 जो मूलभूत नीड्स है, आवश्यकता है, होती है। बुद्ध कहते हैं कि इसके अलावा अन्य हर एक बात या चीज़ जो है काम की नहीं है। हम केवल 4 बातों से मिल गई तो भी हम अपने आनंद से जी सकते हैं, हम धम्माचरण कर सकते हैं। तथागत बुद्ध ने एक बार अपने भिक्षुओं के साथ में जब थे तब उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, गृहस्थी लोगों के तरफ से केवल ये 4 चीज़ें जो है, अन्न, वस्त्र यानी चिवर, निवारा यानी विहार, और औषधीय दवाइयाँ लेने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा आपके पास में, भिक्षुओं के पास में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। हम अपने बोधिसत्व बाबा साहब का भी जीवन देखते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब का जो जीवन था, यह उनका बहुत ही उच्च रहनीमान थी, लेकिन अपने जीवन जीने के लिए उन्होंने जितने भी वस्तुएं हैं या चीज़ें जो है जिसकी नीड रहती थी, उसी से वो संतुष्ट और समाधानी रहते थे। उन्होंने अपने लिए कभी भी लोभ या लालच नहीं किया और अपना पूरा जीवन जो है समाज के लिए समर्पित कर दिया। ये भी हम अपना उदाहरण बाबा साहब का देख सकते हैं। बुद्ध का भी जीवन जब देखते हैं तो उनको भी जो उनको चिवर रहता था, संगाठी रहती थी और भिक्षा पात्र रहता था, और जब तबीयत खराब होती थी तब उनके पास में औषधियाँ रहती है। उनको बहुत ही आत्मविश्वास था कि ये भिक्खु लोगों के जीवन के लिए भी उतना ही उचित ये जीवन, सादगी का जीवन हो सकता है। उसी प्रकार से जो उपासक और उपासिकाएं हैं, उनके लिए भी ऐसा जीवन हो सकता है। इस प्रकार की उनकी जो एक अभिलाषा थी, वो उनके उस जीवन से हम देख सकते हैं। लेकिन आज
एक बौद्ध व्यक्ति करके जब हम कम से कम जो वस्तुएं है या चीज़ों है उसके ऊपर निर्भर या निर्भर रहने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे बुद्ध कहते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक जीवन जीने की जो प्रवृत्ति है, ये किस प्रकार की जो है वो दिखाई देती है, या आधुनिक जीवन जीने में किस प्रकार का हमको यह जीवन जीते वक्त में हमें लोभ और लालच की प्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें दी जाती है। तो आपने आज ये जो कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, इसमें हम देखते हैं कि हमको ये लालच और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए किस किस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट देते हैं। एक चीज़ खरीदने पर दूसरी फ्री, दूसरी खरीदने के जो भी एक वस्तुओं का बंच है उसके ऊपर दो वस्तुएं फ्री है, फिर बाद में ड्रॉ सिस्टम निकालेंगे। फिर ये वस्तुओं की हमारी लालच की जो है वो मानसिकताएं निर्माण करती है। क्या यह सच है? क्या ऐसा होता है? आपने देखा है? हाँ या नहीं? सही है क्या? होता है ऐसा। जिसकी हमें आवश्यकता नहीं रहती है वो भी चीज़ हमारे पास ऑलरेडी रहती है, फिर भी हमको खरीदना पड़ता है। क्यों खरीदना पड़ता है? ये हमारे लोभ के वजह से कि ये चीज़ मिल गई, दूसरी फ्री मिल जाती है, घर में है, फिर भी हम ले रहे हैं। कभी कभी लोभ के कारण दूसरे के घर में बहुत अच्छी चीज़ देख रही है, मन भी करता है कि मैंने भी लेना चाहिए। तो आजकल 0% वाला जो बैंक का लोन है, सहकारी कंपनियां हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें खरीदने के लिए हमको 0% लोन। क्या सही में ये ऐसा हो सकता है? लेकिन हमको क्या कहते हैं, 0% का लोन है, आपको ये चीज़ें है, और फिर हमको ये सारी लोभ के चक्कर में हम फ्रॉड भी होता है। और फिर जब धोखाधड़ी होती है तो तब हम पछतावा करते हैं कि मुझे ये फंसाया गया है, ठगाया गया है। अभी अभी देखते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। तो हम ये सारी जब चीज़ें देखते हैं कि ये जो जीवन है, और बनते जी कहते हैं कि सादगी भरा जीवन हमें जीना चाहिए, और ये चीज़ें हो रही है, तो इसके पीछे का कारण बनते जी बताते हैं कि ये जो लोभ के चक्कर में या हम एक को फंसाने का काम करते हैं, और हमको लगता है कि इसमें ही हम अपने जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं होती है। मल्टी लेवल की मार्केटिंग देखी है, मेहनत कम होती है, फ़ायदा ज़्यादा होता है, उसके चक्कर में हम सारी चीज़ें जो है ना, ये पेपर में भी पढ़ते हैं, मित्रों से पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो ये चीज़ें के पीछे का कारण ये बताया गया कि मैं जब ये चीज़ें देखने का प्रयास करता हूँ, सुनता हूँ मित्रों से, तो ये भी चीज़ हमें अपने इस लोभ के चक्कर में ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है। और फिर ये लोभ के चक्कर में जब करते हैं तो जीवन सादगी भरा हो सकता है क्या? नहीं होता है। फिर मैं जब चिंतन कर रहा था कि आज की परिस्थिति में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की प्रमुख क्या क्या कारण हो सकती है। तो हर एक के घर में है ना, मोबाइल है, स्मार्टफोन्स है, और फ़ोन में नए नए वर्जन है, और साथ में जैसा भी कुछ नया वर्जन आया तो उसमें और ख़रीदते थे, ऑलरेडी हमारे पास में है। तो आर्थिक परिस्थितियाँ हमारी किस प्रकार से ये जो कमज़ोर होती है, बर्थडे की पार्टी है, एनिवर्सरी है, इनमें अनावश्यक ये जो है ये खर्चे होते हैं। आधुनिक जीवन शैली के वजह से खर्चे का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। बच्चे का एजुकेशन ले लीजिए, स्कूल की फ़ीस ले लीजिए है, उनको फर्स्ट जो क्लास फर्स्ट है उससे अपना जो ट्यूशन की एक फैशन बन गई है। एक प्रकार का ऐसा लगता है कि भाई ट्यूशन बच्चों को नहीं लगाया तो वो अच्छा नहीं पढ़ पाएगा। घर में खाने से बाहर का होटल का खाने का खर्चा, उसमें एक प्रकार की झूठ की प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, हम दिखावा दिखाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। ब्रांडेड कपड़े है, गेट टुगेदर के प्रोग्राम हैं, व्यक्तिगत खर्चा है, सैलून है, फैशन के ऊपर में खर्चे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो है हम
अनावश्यक जो खर्चे हैं जिसमें रिंग सेरेमनी है और हमको लगता है कि हम बहुत कमा रहे हैं तो शाही शादी होनी चाहिए। और जब हम यहाँ पे लोग आते हैं पूछते हैं कि मैंने यहाँ पे लांबा में सेलिब्रेशन में 5-5 लाख रुपए दिए हैं, और हम आते हैं ऐसे कुछ हमारे फ्रेंड्स मित्र और उनको हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे एक बच्चे के लिए 25,000 रुपये पूरे साल भरे का उनका रहने खाने की चीज़ें लग रही है, तो भाई प्लीज़ हमें इस प्रकार की मदद कीजिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी हमने इतना खर्चा कर लिया है अभी हमारे पास। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि किस किस प्रकार के कैसी ये जो आर्थिक जो स्थिति की कमजोरी होती है, खान पान के बहुत बदल हो गए हैं, ज़्यादा का तेल है, तीखा है, मैगी नूडल्स पिज़्ज़ा अपचन की सारी चीज़ें खा रहे हैं और उसके वजह से फिर मेडिकल के खर्चे बढ़ रहे हैं। तो पगार कम खर्चा ज़्यादा और उससे फिर तनाव 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 है ना, लोगों को दिखाने के लिए, रिलेटिव्स को दिखाने के लिए, है ना। तो ये पैसों का इस प्रकार का अनावश्यक जो खर्चा है हम कर रहे हैं, है ना। अभी आजकल के बच्चे जो है वो है ना हॉस्टल में रहते हैं, दारू पार्टी के कल्चर जो है, ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो ये चीज़ों के लिए हमारे लिए किस प्रकार से हमने इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि ये बात सही में हमारे जीवन के लिए आनंदी और सुखदायक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इससे बचने के लिए हम एक बोध करके जो सादगी भरा जीवन जीना चाहिए और किस प्रकार से हमने प्रयत्न करना चाहिए। तो ये जो अनावश्यक जो खर्चा है वो हमने सपोज कम करते हैं और उसके लिए जो बनते कहते हैं या बुद्ध कहते हैं कि उसके लिए जो है अन्न है, वस्त्र है, निवारा है, औषधि, ये है हमें उस सादगी भरे जीवन के लिए इतने सफिशिएंट है। लेकिन हमारी इच्छाएं जो है, स्वप्न है जो है अनंत है और इसका कोई अंत नहीं है। हमने अभी देखे होंगे कि 20-25 साल 30-40 साल पहले का सब जीवन देखते हैं, है ना। जीवन ये लिमिटेड था, उसके वजह से जीवन कितना सुख का था, उसका अनुभव किस प्रकार से था। तो इनमें से बहुत सारे अभी अपने पास में 60, 65, 70 साल के लोग होंगे। तो हम देखते हैं कि पहले टीवी पर 1-2 चैनल ही रहते थे और रात में हम टाइम लिमिट रहता था उसमें बंद कर देते हैं और लोग बहुत अच्छी सुकून से नींद लेते थे, लोग बड़े अच्छे से संवाद करते थे, है ना। तो ये चीज़ें पहले जब लिमिटेड था तो हम इस प्रकार लोगों के साथ में बहुत ही एक त्याला मराठीमध्ये आपुलकी है ना, त्या माध्यमातून आपण जीवन जगत होतो। अभी देखना है कि त्यौहार रहते थे तो मीठे पदार्थ हम बहुत लिमिटेड खाते थे, जिससे है ना तो आज जब देखते हैं तो ये मोटापा का जो प्रमाण है वो क्यों बढ़ रहा है, किस प्रकार का बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें अनावश्यक जो रहती है वो हम उसमें खान पान में करते हैं। पहले स्कूल कॉलेज में लिमिटेड पढ़ाई रहती थे, ज़्यादातर प्रैक्टिकल करते थे और उसके वजह से बच्चों को खेलने के लिए समय मिलता था, जो उसके वजह से बच्चों की मानसिक और शारीरिक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जड़न गड़न अच्छी से होती थी। बहुत सारे ऑफिस में वर्किंग आवर्स ये लिमिटेड रहते थे, शाम को 5-6 बजे घर में आ जाते थे और लोग समय रहते हुए अपने घर में पहुंचते थे और फैमिली के लिए समय देते थे। जब फैमिली के साथ में हम अपनी अच्छी से बातचीत करते हैं, समय देते हैं, उनकी कोई नीड्स है, उनकी समस्या क्या है वो सुनते थे। वो सुनने के बाद में हमारा जो बहुत ही अच्छे तरीके से संवाद और वार्तालाप होता है, तो उससे हमारे साथ में हमारे बच्चों के रिलेशन है, माँ बाप के रिलेशन है, यह मजबूती होती है। तो ये इस प्रकार का इस जो हम ज़माना देखते हैं, फ्रेंड्स का आपस में मित्रता होती थी, आपस में अच्छा संवाद होता था, अच्छे वातावरण की निर्मित होती थी, दूसरों को मदद करने की भावना रहती थी। हम
अपने कुछ दोस्तों को, मित्रों को या रिलेटिव्स में कुछ हो जाता है तो जैसे ही हमें पता चलता था तो हम उनके घर में पहुंच जाते थे, हॉस्पिटल में पहुंच जाते थे, कहीं बहुत मदद की ज़रूरत है वहाँ पहुंच जाते थे। हम देखते हैं कि लैंगिक अन्याय अत्याचार की भावना से हम दूर रहते थे। बहुत ही एक नेचुरल नीति मान जीवन जीने के लिए हम किस प्रकार से लोगों के साथ में मदद करते थे। आज हम देखते हैं कि बहुत ही आधुनिक जीवन में जहाँ वहाँ मोबाइल तो है ही है, टीवी है, चैनल है, 200, 250, 300 चैनल्स है ना, एक नहीं देख रहे दूसरा तीसरा चौथा ऐसा। तो उसके वजह से जिस प्रकार से हमें हमारे बच्चों के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, मित्र के लिए जो समय हमने देना चाहिए वो समय हम नहीं दे पा रहे। और ये क्या है, ये इस प्रकार की जो हम मानसिक लोभ की जो बात बंते जी कहते हैं कि इस सारे जो बहुत सारी जो लिमिटेड चीज़ों के साथ में हम जीवन जीते थे उससे हमें क्या मिलता था, एक प्रकार का आनंद मिलता था, एक सुख मिलता था। और उस सुख के वजह से हम अपने जीवन को किस प्रकार से एक अच्छा सादगी से जीवन जीने के लिए हम प्रयत्न करते थे। बहुत सारी चीज़ें तामझाम की नहीं रहती थी। आज बहुत सारी तामझाम की चीज़ों के वजह से हमारी सिर्फ ये फ़ोन में, फेसबुक में मित्रता है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं हो पाती है। कारण कि हमें बहुत ही, हमको लगता है कि बहुत फास्ट जीवन है, अभी के अभी मिल जानी चाहिए हमें सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा इच्छाएं बहुत अनंत है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इच्छाएं कितनी भी अनंत रहेगी वो तो मरने तक ही रहेगी। लेकिन हमें अपने जीवन को एक सुखी, समाधानी, संतुष्ट जीवन जीना है तो हमें अपने जीवन की तरफ जो बुद्धिज्म बाबा साहब ने हमें जो शीलों का आचरण जो बताया, उस शीलों के आचरण के ही माध्यम से हमारे जीवन का ये जो सादगी भरा जो जीवन है वह जीवन को हम अनुभव कर सकते हैं। और उसके लिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शीलों का आचरण करेंगे उतना ही जीवन हमारा ये सादगी भरा हो सकता है। और यह जीवन को सादगी भरा बनाने के लिए या जीवन जीने के लिए इसको सादगी भरे जीवन से किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। बनते कहते हैं कि ये सादगी भरा जीवन जीते हैं तो लाभ किस प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने बताया है कि हमको जो है ये बहुत ही अधिक हम संतुष्ट रहेंगे, अधिकाधिक हमारा सुखदायक ऐसा जीवन हम व्यतीत करेंगे। दूसरा जो बताया है कि इससे क्या होगा, ये जीवन जो है ये जो दूसरे लोग हैं, अपने भाई बहन हैं, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध होगी। हमने अपने सादगी भरे सब जीवन से जब रहेंगे तो दूसरों के लिए भी ये हम देख सकते हैं। इफ सपोज अपने लोभ की वजह से दूसरों को मिलने वाले लाभ जो है ये कम होंगे और वो आनंदी और सुखी नहीं होंगे। किस प्रकार का नहीं होंगे सुखी और आनंदी, तो हम एक उदाहरण भी देख सकते हैं कि बहुत ही अभी आजकल शाही शादी होती है। शादी में जैसे देखे हैं तो जैसे 50 प्रकार के या उससे भी ज़्यादा प्रकार के व्यंजन होते हैं। और यह देखते हुए हम जैसे शादी में जाते हैं, व्यंजन देखते हैं, हमारी खाने की जो लोभ की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है ना। प्लेट भलाई कभी कभी बड़ी भी रहती है, छोटी भी रहती है, लेकिन जो आइटम जो रहते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी रहती है कि अभी लिया तो ठीक है, बाद में मिलेगा कि, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो लोभ के कारण, लालच के कारण हम हमारे जितना नीड है, जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता से हमने उस खाने को लेना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति में हम देखते हैं तो ऐसा होता है क्या, कितना वेस्टेज खाना होता है।
कितने सारे लोगों का वो खाना जो है वो मिल सकता है। अब ये हमने अपने प्लेट में ज़्यादा खाना ले लिया है, खाना नहीं हुआ है, हमको लगता है कि कितने सारे आइटम हैं, है ना, बहुत अलग अलग प्रकार के आइटम ले लिया और फिर खाना नहीं हुआ तो वो हमने अपना कूड़ेदान में, डस्टबिन में हमने डाल दिया। कितनी बड़ी मेहनत लगी होंगी। ये जो हमारा अन्न जो आ रहा है, वह जो किसान है, किसान से लेके हमारे तक आने तक कितने कितने सारे लोगों ने ये अन्न का उत्पादन करने के लिए कितने सारे लोगों ने मेहनत की है। लेकिन हमको लगता है कि मेरा पैसा है, मेरे पैसे से लिया है, लेकिन ये निसर्गता ही जो चीज़ें मिली हुई है हमें, वो बहुत ही हमारे जीवन के लिए, एक सादगी भरे जीवन के लिए, आनंदी भरे जीवन के लिए हमें मिली है। और इसका इस संसार में सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसका सदुपयोग करना चाहिए। वो सदुपयोग नहीं होता है और वो हमारे लोभ के वजह से होता है। जैसे हमको लगता है कि हमने भी आनंदी और सुखी रहना है, तो दूसरे भी तो लोग हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने भी उसी प्रकार से रहना चाहिए। वह नहीं करते हैं और हमको लगता है कि मेरे पास में सारी चीज़ें हैं, पैसा, पानी, गाड़ी, घोड़े, सब चीज़ है, मेरे लिए है, मैं ही इसका सदुपयोग लेंगे। तो भाई और बहनों, ये क्या सही मायने में जो बुद्धिस्ट जीवन जीते हैं हम, धर्माचरण करते हैं, उसके लिए लागू हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इसलिए बंते जी कहते हैं कि हमारा ये जो आभूषण है जीवन की सादगी वाला, ये कैसा हो सकता है? तो वो बता रहे हैं कि हमारा जितनी आवश्यकता है सच में उतनी ही कोई भी चीज़, वस्तुएं लेना चाहिए, और बाकी बची हुई चीज़ें जो है ये हमारे जो भाई बहन हैं इनके लिए वो देना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जीवन भी एक सुंदर होगा, अच्छा होगा, संतुष्टि से हम जी पाएंगे, और उससे हमारा जीवन, फिर हमारी फैमिली सुखी होंगी, हमारी फैमिली सुखी होंगी तो उससे हमारा समाज सुखी होगा, समाज सुखी होगा तो उससे हमारा राष्ट्र, ये क्या हो सकता है? आनंदी और सुखी हो सकता है। एक चीज़ के वजह से ये चीज़ें हमको हमारे इस जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। तो यह जो हमारा लोभ की जो प्रवृत्ति है, लालच की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को हमको किस प्रकार से कंट्रोल करना है। जो चीज़ें हमारे काम की है, आवश्यकता है, उसी चीज़ को हमने लेना है। अभी बताया कि सम्यका जी ने बताया कि भाई हम आनापानसति क्यों करते हैं, और चीज़ें जो है ख्याल में नहीं रहती है, और गैस जो है उसके ऊपर रख दिया और वो गैस भी वेस्टेज हो गई और वो भी जल गया, उसका भी नुकसान हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि कुछ चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इस महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए हमने मिल बांट के, इसलिए शेयरिंग की बात की है कि जो मिल बांट के जो खाने का आनंद है, रहने का आनंद है, या अन्य चीज़ों का भी जो है, वह बुद्धिज्म में बहुत बड़ा महत्व जो है ये बताया गया है। इस जगत में बंते जी कहते हैं कि आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा प्रमाण में है, और ये विषमता और भी लोभ के कारण बढ़ रही है ना। आज पेपर में पढ़ रहे हैं हम, कोविड में भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत ही कितना अच्छा जीवन जीते थे। कोविड में अच्छा जीवन जीते थे क्या? जीते थे? नहीं कि हाँ? नहीं। कम चीज़ों में जीवन जीते थे क्या? कम चीज़ों में जीवन जी सकते थे? जी सकते थे?
अभी कोविड ख़त्म होने के बाद में भी वो फिर वही शुरू हो गए। तो विषमताएं किस प्रकार की आर्थिक बढ़ रही है, ये आपने पेपर पढ़ते होंगे तो देखे है कि कोविड में भी लोग जो है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन पेपर जब पढ़ रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि उनकी जो आर्थिक परिस्थितियां जो है, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है, उनकी उद्योगपतियों की उनकी जो रेशियो है, जो कमाने का जो नफ़ा या जो भी है, वो उनकी बढ़ रही थी। और कितने लाखों करोड़ों लोगों की जो अपन जीवन जो जी रहे हैं, उनकी जो आर्थिक परिस्थिति वो कम हो रही है और उनकी बढ़ रही थी। तो ये आर्थिक विषमता है जो, ये किसके वजह से, कि बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ कहीं लोगों को अपने अंडर में रखना चाहते हैं और अपनी आर्थिक संपत्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, और वो बढ़ा के उनके अंडर में ही वो रहे और हम अरबोपति खरबोपति बने। लेकिन वो जो देने की प्रवृत्ति है, जिस प्रकार के समाज में आज की परिस्थिति में उसकी जो नीड है, उसकी गरज है, कितने सारे तो भी हम देख सकते हैं। हमारे भारत देश में पढ़ने के लिए कई कई मील तक लोग पढ़ने के लिए जाते, किसको पढ़ने के लिए नहीं मिलता, स्कूल जिस प्रकार से सुविधाएं है वो नहीं मिल पाती है ना। और बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी आवश्यकता अनुसार चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। दूसरों के लोभ के वजह से हमको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं हो रही। हमको लाखों के संख्या में स्कूलों का निर्माण होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। क्या कारण है? क्योंकि इस प्रकार की आर्थिक विषमता हमारे यहाँ पे बढ़ रही है। लोगों को लगता है कि हमने कमाया है, ये दूसरों को हम क्यों देना चाहिए। लेकिन निसर्ग का नियम जो है, या हमारे जीवन की सादगी से जीवन जीना है, आनंद से, तो आप अकेले जीवन जीते वक्त में आपके पास बहुत सारा चीज़ें रहने के बाद में भी आप उसका सदुपयोग नहीं ले सकते। इसलिए मिल बांट के की जो क्या बोलते हैं, एक प्रकार की हमारे अंदर में वो प्रवृत्ति निर्माण हो चाहिए, एक हमारा एक मानसिकता निर्माण हो चाहिए, ताकि हम लोगों के साथ में जो भी चीज़ें हैं वो शेयरिंग होनी चाहिए, और हम जो चीज़ें हैं अन्य हमारे भाई और बहनों के लिए ये छोड़ने के लिए, देने के लिए। जितनी ज़्यादा हम चीज़ें को छोड़ेंगे उतना जीवन हमारा आनंदी और कम मात्रा में जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, उससे हमारे जीवन को एक अच्छा जिसके संतुष्टि का जीवन कहेंगे, वो जीवन जीने के लिए हमें ये कार्य, क्योंकि लोभ जो है, लालच जो है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। लेकिन उसके ऊपर में हमें क्या करना है कि पहला ही हमारा ये जीवन जो है, आदर्श जीवन जीने के लिए नागमित्र जी ने ध्यान पढ़ा या ध्यान बताया है, और वो हमारे लिए जीवन में कितना अनमोल है। उससे धीरे धीरे हम जब देखते हैं कि ये चीज़ें जब हम अपने इस अलंकार में देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा धीरे धीरे इस बौद्ध का जीवन जीते वक्त में जो 5 अलंकार बताया है, और उसके बाद में फिर जीवन बताया कि सादगी का जीवन हो सकता है। भंते जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये अलंकार आभूषण बताया हुए है। और इसलिए इस संसार को धम्म राज्य बनाना है तो हमें सभी को लोभ के ऊपर कार्य करना पड़ेगा, और वह हमारे खुद से, हमारे घर से ही वो शुरुआत होनी चाहिए। चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम कहते हैं कि ये शुरुआत हमारे घर से जब होगी, या खुद से जब हम ये शुरुआत जब करेंगे, तो उससे हम बुद्ध धम्म और संघ के लिए एक दान की प्रवृत्ति हमने अपने इस जीवन में बढ़ाना चाहिए। और जब तक ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगी, तब तक हम अपने जीवन को यह, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कितने, ये पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया है, कितनी भयंकर परिस्थिति से उन्होंने हमें ये जो 14 अक्टूबर 1956 में जो
इस नरक की यातना से हमें बाहर निकाल कर उन्होंने जो धर्मांतर किया है और एक धम्मा राज्य की निर्मिति के लिए उन्होंने जो भी कुछ बातें बताया है और हमें इस सर्वश्रेष्ठ जो बुद्ध की मार्ग के ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने यह जीवन हमें बाबा साहब ने बताया हुआ है। और इस दान की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए हमारे घर से ही हम जैसे हमारे पास में देखते हैं कि ये बहुत ही फैशन वाला आज चीज़ है, तो हमारे घर में जो भी बहुत ज़्यादा के कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, वो हमें ज़रूरत भी नहीं रहती है, फिर भी हमारे पास में रहते हैं, तो वो जिसको ज़रूरत है उसको हमने देना चाहिए, है ना। जैसे किताबें है, पेन है, पेंसिल है, किताबें है, हमारे घर में है, पिछले साल के रहते हैं, हम नहीं दे पाते हैं या फिर रद्दी में दे देते हैं, वही चीज़ें दूसरों के लिए सदुपयोग हो सकती है, उसकी नीड दूसरों को रह सकती है, रहती है, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ों को हमने जिसकी ज़रूरत है उसको ये देनी चाहिए। ज़्यादा की वस्तुएं हमारे घर में हैं, है ना, जब निकालते हमको लगता है कि यार हम जब साफ़ सफाई करते हैं ऐसी चली जाती है, ख़राब हो जाती है, हम वो दे नहीं पाते, दूसरों की इसकी ज़रूरत होती है। और लोभ के वजह से हमें एक वस्तु हो गई, दूसरी है, तीसरी है, तो हम अपने घर में ऐसे ही भरते रहते हैं, है ना। अभी उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे, है ना, हम इलेक्ट्रिकल जो है ये एनर्जी ऊर्जा है, ये ऊर्जा किस प्रकार का उसका सदुपयोग होना चाहिए। हमारे घर में इधर में टीवी है, मोबाइल है, उधर में फैन शुरू रहते हैं, उधर में बाथरूम में गए हैं, तो ये चीज़ें कैसी है कि उसका जहाँ वस्तुएं की जहाँ आवश्यकता होती है उस आवश्यकता, क्योंकि यही सपोज ऊर्जा बचती है, तो ये ऊर्जा दूसरी और जो है जिसमें खेड़े गांव में जाएंगे, देहातों में जाएंगे, बहुत भयंकर परिस्थिति में रहते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो हमें जितनी आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता सपोज है और हम ये बचत करते हैं, तो ये दूसरों के लिए भी उसका सदुपयोग हो सकता है, होती है। हमें लगता है कि नहीं भाई मेरे पास में है, घर में ये होना चाहिए, ये यहाँ ये रहनी चाहिए, ठीक है, हम जितनी यूज है उतना यूज करिए, लेकिन दूसरों के लिए भी उसको हमने छोड़ना चाहिए। हम देखते हैं कि पानी है, पानी हमको लगता है कि ये तो निसर्गता मिली हुई चीज़ है ना, इसका भी किस प्रकार के हमने अपने जीवन में इसका सदुपयोग करनी चाहिए। क्या होता है कि नहीं भाई मैं पानी का बिल भर रहा हूँ, इतना है, इतनी जो लगने वाली है ना, ढेर सारे कपड़े रहते हैं, कपड़े को जितना लगता उतना नहीं है, नल चालू है, बह रहे हैं, उसकी कितनी नीड है वो नहीं समझ में आ रहा है और हम बहते रहते हैं। तो ये भी आवश्यकता दूसरों के लिए हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे अभी इसके पहले भी हम देखते हैं कि अन्न की बर्बादी है ना, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। ये बोलते हैं इधर 4 इंच का पेट है सिर्फ, है ना, उसके लिए किस किस प्रकार की कैसी हमारे पेट के लिए, है ना, क्या क्या सहन करना पड़ता है ना। आज हम 8-10 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, है ना। लोग सुबह से चले जाते हैं तो रात के 10 बजे तक आते हैं। तो बहुत कठिन ऐसी परिस्थिति हम इस आधुनिक जीवन में देखते हैं, लेकिन हमें एज ए बुद्धिस्ट करके हमें अपने जीवन को एक सादगी भरा जीवन जीना है। तो यह जीवन को एक मंगलमय जीवन जीना है, तो हमें एक दूसरे की मदद हमें करनी चाहिए। और इसी प्रकार से ये छठवां जो अलंकार है, ये अलंकार को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा यह जीवन बहुत ही आनंदमय होगा, सुखी होगा। दूसरों को जब हम मदद करते हैं तो आप देखिए खुद में कितना आनंद महसूस करते हैं, इसका भी आप अनुभव लेना चाहिए।
और ये अनुभव के साथ में हम दूसरों के लिए भी ये जो भी चीज़ें हमारी आवश्यकता होती है उतनी हमने उसका सदुपयोग करना चाहिए और बाकी की चीज़ें हमारे भाई बहनों के लिए छोड़ना चाहिए। और ये जो लोभ की प्रवृत्ति है उसको दान के ही माध्यम से हम कम कर सकते हैं। दान ही सर्वश्रेष्ठ इसका उपाय है। और बंते जी बुद्ध से लेकर आज तक जितना भी ये हम जो तत्व देखते हैं ये हमारे जीवन के लिए, सादगी भरी जीवन के लिए, बहुत ही मंगलमय ऐसे जीवन जीने के लिए ये जीवन की सादगी का जो छठवां अलंकार है, मैं अपने जो भी मेरा थोड़ा अनुभव है उसके माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश की है। और यह छठवां जो अलंकार है, मैंने नागलोक काउंसिल ने मुझे ये प्रवचन के लिए कहा है, तो मैं ब्रह्मचारी सुवीर्य जी है उनकी पूरी टीम को और सभी नागलोक के भाई बहनों को मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। और आपने बहुत ही शांति से मुझे सुन लिया है, इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, यही रुकता हूँ। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।